हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अप्रैल, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र भी है, तो इसी वजह से गुरु पुष्य योग बन रहा है और इसीलिए आज दिन भर कोई नए काम की शुरुआत करनी हो या कोई खरीदारी करनी हो, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। पूरे दिन गुरु पुष्य और पंच महायोग रहेगा। पिछले 500 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना जो संयोग आज बनने जा रहा है और इसीलिए स्नान, दान और खरीदारी का विशेष महत्व रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में गंगा सप्तमी पर्व भी मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ समिट का वर्चुअली उद्घाटन किया और एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन करते दौरान पीएम मोदी ने हेल्थ को लेकर कहा कि दुनिया भर ने देखी भारतीय डॉक्टरों की प्रतिभा, खास करके कोरोना काल के दौरान। प्रधानमंत्री बोले कि दुनिया भर के लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। महामारी के दौरान भी भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कोरोना वैक्सीन भेजी और WHO समेत दुनिया भर के देशों ने भारत की क्षमता का लोहा माना। पीएम बोले कि भारत के पास टैलेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और परंपराएं भी हैं। वहीं डिजिटल इंडिया की बढ़ती प्रगति पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि फिल्म सिटी में भी चाय और लिट्टी चोखा वाले तक आज डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। UPI पेमेंट और बढ़ रहा है। वही देखिए, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि जहां कहीं भी मेडिकल कॉलेज है ना, वहां 10 करोड़ रुपए के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा और सरकार की इस योजना पर टोटल 1570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनको मोदी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। और देखिए, कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइसेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिससे कि मेडिकल सेक्टर को बड़ा फायदा होगा और जो मेडिकल डिवाइस है उनका आयात यानी कि इंपोर्ट कम होगा और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 3 साल में खरीदा 137 टन सोना, जो कि मार्च 2020 से 79% ज्यादा रहा है। और आजकल दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं के चलते गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं दुनिया भर के बैंक। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से कम समय में नई दवाएं बन सकेगी। बैंकिंग और रक्षा संबंधित सूचनाओं को भी भेद पाना असंभव होगा। इस पर भी भारतीय वैज्ञानिक बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और आपको पता होगा पिछले सप्ताह सरकार ने 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। देश के हर क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे इस क्वांटम मिशन से। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, भारत में साल 2060 तक कहर बरपाएगा हीट वेव, यानी कि गर्म हवाएं और ज्यादा बढ़ेगी। भारत के जलवायु परिवर्तन में बड़ी तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे साल 2060 तक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट जारी की गई और इसी में ये बड़ी चेतावनी जारी की है। और इस साल तो मौसम विभाग की तरफ से एक और चेतावनी ये भी आ रही कि इस साल उपज कम होने से महंगाई बढ़ने का भी रिस्क है, क्योंकि अल नीनो और बड़े देशों में तनाव से धीमी पड़ सकती है देश की ग्रोथ। अच्छा, वही बड़ी खबर है, कल ही आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ और इसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उनके ड्राइवर की भी जान चली गई। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए कहा कि जवानों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। और इस घटना में जवानों की शहादत पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की, छत्तीसगढ़ के CM से, और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। और देखिए, पाकिस्तान को भी एक बड़ा डर सता रहा। हाल ही में जो जम्मू के पुंछ में हमारे भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे ना, तो उसके बाद पाकिस्तान का कहना कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर बोले कि पुंछ हमले के बाद हमारे मुल्क में यही चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वो कहते हैं ना कि अब जब फट रही है तो फिर पहले ऐसी हरकतें ही क्यों करते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के मशहूर शहर लंदन में बनेगा ब्रिटेन का पहला जगन्नाथ मंदिर और इस मंदिर को बनाने के लिए उड़िया मूल के बिजनेसमैन ने 250 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। साल 2024 तक इस मंदिर का पहला फेज का निर्माण पूरा हो जाएगा। ब्रिटेन में जगन्नाथ के लाखों भक्तों के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। अच्छा, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी जोरों शोरों से चल रहा है और अभी तक सूडान से 360 भारतीय लोगों को रेस्क्यू करके दिल्ली पहुंचा दिया गया फ्लाइट से और अभी तक टोटल 561 इंडियन भारतीय लोगों को वहां से निकाल लिया गया। विदेश राज्य मंत्री बोले कि हर भारतीय को सुरक्षित लाना हमारा लक्ष्य है। ये देख सकते हैं इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें। 360 तो भारतीय दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज सुबह मुंबई पहुंचेगा एक और बैच। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और दिन सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता बोले कि नॉर्मल कपल की तरह आशीर्वाद मिले। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि नई परिभाषा लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में दलील दी और कहा कि असली सवाल यह है कि शादी की परिभाषा क्या होगी और किनके बीच होगी, इस पर फैसला कौन करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि समलैंगिक विवाह पर संसद को विचार करने दें और बाकी अभी भी इस मामले पर बहस चल रही है। वह देखिए अगली बड़ी खबर, मन की बात के 100वें एपिसोड की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का भी जारी किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। और बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान भी पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम की तारीफ करते हुए बोले कि प्रधानमंत्री ने लोगों का भरोसा जीता है। आमिर खान ने पीएम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है। उन्होंने ये भी दिखाया कि आखिर
आखिर कैसे लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और इस दौरान 100 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे पीएम मोदी और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मैंने आपको बताया था जानकारी। अच्छा, आपके लिए एक कानून के नियम की जानकारी बताता हूँ। देखिए आप कि पैतृक संपत्ति पर दावे के लिए इंतजार ना करें, केवल इतना ही समय मिलता है। देरी करने पर हाथ से जाएगी जमीन, प्रॉपर्टी वगैरह। दरअसल जो दादा परदादा से विरासत में संपत्ति मिलती है ना, उसे पुश्तैनी संपत्ति कहा जाता है, राइट। और कानून के मुताबिक उस संपत्ति पर अगली 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है। ऐसे में पुश्तैनी संपत्ति से अगर आपको बेदखल कर दिया गया या किसी वजह से आपने पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम पर नहीं करवाया है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारे भारत में संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक ऐसा केवल 12 साल तक के अंदर अंदर ही कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को लगता है कि किसी संपत्ति में उसका पैतृक अधिकार है और उसे गलत तरीके से वसीयत से बाहर किया गया है, तो वह व्यक्ति 12 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकता है। अदरवाइज अगर आप 12 साल से लेट जाते हो तो फिर आपका उस पैतृक संपत्ति पर, पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है ना। और मैं देखिए अगला अपडेट, सौराष्ट्र तमिल संगमम का समापन कार्यक्रम हुआ और इस दौरान पीएम मोदी बोले, विविधता हमें बांटती नहीं बल्कि हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। गुजरात में चल रहा है कार्यक्रम, 17 अप्रैल से चल रहा है और इसका समापन हुआ कल। बड़ी खबर आ रही, एनसीईआरटी से हटा सिलेबस केरल राज्य के स्कूलों में पढ़ाया जाए। सिलेबस तय करने वाली कमेटी की सिफारिश है ये। मुगल इतिहास और गुजरात दंगों का चैप्टर भी वापस आएगा केरल राज्य में। अच्छा, वही देखिए राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को स्थगित कर दिया है। वाल्मीकि समाज के विरोध को देखते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। हाल ही में आपको बताओगे राजस्थान सरकार ने 13,184 सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती निकाली थी ना, तो उसको अगले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। वैसे राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि 9,879 नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती के लिए भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आप RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर सकते हैं इसके बारे में कि कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, क्लोजिंग वगैरह ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के नियमों में कुछ छूट दी है, जिससे कि देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी तो लघु उद्यमी यानी कि छोटे और मध्यम व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से ये अच्छी पहल की गई है। छोटे स्टेशनों पर लाइसेंस फीस में कमी की गई है। कितनी कटौती की गई है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चाइल्ड राइट्स बॉडी ने बोर्नविटा कंपनी को एक नोटिस भेजा है। एनसीपीसीआर ने कंपनी को सभी भ्रामक विज्ञापन और पैकेजिंग हटाने के लिए कहा गया है। एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी तरफ से ये बोर्नविटा कंपनी को नोटिस भेजा गया है, जो कि सरकार की तरफ से एक चेतावनी है, क्योंकि कंपनी कई तरह के ऐसे भ्रामक एड्स चलाती है जिनकी वजह से लोग बाग कंफ्यूज होते हैं। ये देख सकते हैं इस नोटिस की जानकारी भी आप। बड़ी खबर है, सेबी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया कि ग्राहकों के फंड पर अब स्टॉक मार्केट के ब्रोकर नहीं बना पाएंगे बैंक गारंटी। मौजूदा गारंटियों को भी 30 सितंबर तक खत्म करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब क्लाइंट्स के पैसों को बैंकों में गिरवी नहीं रख पाएंगे स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, और उनके पैसों के बदले लोन गारंटी वगैरह भी नहीं ले पाएंगे। ये सेबी की तरफ से नियम लागू किया गया ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। 1 मई 2023 से ही सभी स्टॉक ब्रोकर के लिए ये नया नियम लागू हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए आप। MG ने लॉन्च की किफायती इलेक्ट्रिक कार। कीमत इसकी 8 लाख रुपए, जो कि टियागो EV से भी सस्ती है। इसमें आपको रेंज मिलेगी एक बार फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की। इसकी बुकिंग 15 मई से शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना को इंदिरा गांधी के नाम कर दिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सस्ते गैस सिलेंडर के लिए मात्र 2 दिन में ही 6,23,000 परिवार रजिस्टर्ड हुए इस योजना से जुड़े हैं। अच्छा, बिहार सरकार की नई पहल देखिए, सड़क हादसे में घायलों की मदद की तो 10,000 रुपए आपको इनाम राशि के रूप में दिए जाएंगे। बिहार की कैबिनेट बैठक में परिवहन मंत्री की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। मतलब रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत उनको मदद मुहैया कराने के लिए लोग बाग हिचके नहीं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। इसके लिए बिहार के परिवहन मंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना में मददगार लोगों को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और एक फैसला यह रहा कि रिहायशी इलाकों के पास सड़कों के किनारे ग्रिल की व्यवस्था भी की जाएगी। अच्छा, वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो चुका है, प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव देह को लेकर रात 10:15 बजे बादल गाँव पहुंचा परिवार। उनका आज अंतिम संस्कार भी होगा। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बादल सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। अच्छा, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा ऐलान किया है। लद्दाख में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा टनल, जिससे बाबा अमरनाथ के दर्शन करना आसान हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की जोजिला सुरंग बन रही है लद्दाख में। वहां नीचे से आप बाबा अमरनाथ को भी देख सकते हैं। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सरकार का एक और नया प्लान। अब पुल पर भी खड़े दिखाई देंगे हवाई जहाज। देश में पहली बार बन रहा है एलिवेटेड टैक्सीवे, यानी कि सड़कों के ऊपर रेल लाइन तो आपने देखी होगी, लेकिन सड़कों के ऊपर अब आपको एलिवेटेड टैक्सीवे भी देखने को मिलेगा। देश का पहला एलिवेटेड टैक्सीवे IGI एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है, जो कि रनवे को टर्मिनल व प्लेन पार्किंग से जोड़ने का काम करेगा, है ना। अच्छा, वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। आयुर्वेद चिकित्सकों को MBBS डॉक्टरों के बराबर वेतन पाने का हक नहीं है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञान की प्रकृति के कारण वे प्रैक्टिस करते हैं और विज्ञान व आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ इमरजेंसी ड्यूटी और ट्रामा केयर, जो कि एलोपैथी डॉक्टर करने में सक्षम है, ये आयुर्वेद
डॉक्टरों द्वारा नहीं किया जा सकता और इसीलिए आयुर्वेद डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सकों को, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, उनको बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, भारत की जनसंख्या को लेकर हाल ही में यूएन की रिपोर्ट आई थी ना, उसके बाद देखिए एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आना कि भारत में 2050 तक दुगुनी होगी बुजुर्गों की आबादी। हर 5वां भारतीय बूढ़ा हो जाएगा, यानी कि 2050 तक भारत में 65 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों की संख्या वर्तमान से दुगुनी हो जाएगी। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे भारत देश में पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा हो चुकी है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया हमारा इंडिया, है ना। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश के ज्यादातर हिस्सों में लू से राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलेगा। 5 दिन तक कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। अगले 5 दिन तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अगले 5 दिन तक बारिश होगी। कई जगहों पर ओले भी गिरेंगे। देखिए, राजस्थान में भी बिगड़ा मौसम। कल बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई, 12 में ओले गिरे और अभी भी राजस्थान के 20 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश और गुना में बिजली गिरने से एक महिला की जान चली गई। इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में ओले भी गिरे। गुजरात में फिर से बेमौसम बारिश हुई। आगामी 3 दिनों तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तेज बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, लगातार चौथे दिन कोरोना के एक्टिव केस तो घटे हैं, लेकिन 24 घंटों के दौरान आने वाले मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देखिए आंकड़ा, आप भारत में पिछले 24 घंटों में 9,629 नए मामले आए, जबकि 29 लोगों की मौत हुई और एक्टिव केस की संख्या अभी 61,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में 1095 नए मामले आए, 6 लोगों की जान गई। हरियाणा में कोरोना से 2 और मौतें हुई। 24 घंटों में 925 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में 482 नए केस आए। झारखंड में 350 के पार पहुंची एक्टिव केस की संख्या। और देखिए, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 49 छात्राएं भी एक साथ संक्रमित पाई गई। हालात बिगड़ रहे हैं, सावधान हो जाएं। यूपी में देखिए, कोरोना के 602 नए मामले आए। गोरखपुर में ही 21 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले और जेल के 9 बंदियों समेत एम्स हॉस्पिटल के कर्मचारी और कई छात्र भी संक्रमित आए। तो ये कुछ देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का माहौल चल रहा है। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में आए यूपी रिजल्ट के बाद योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्रों को सम्मान देगी और इनाम भी देगी। जो इंटर और हाई स्कूल के टॉप 10 मेरिट के छात्र हैं, उनको यूपी सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। गौरव पथ पर छात्रों का नाम भी लिखा जाएगा। वह देखिए, यूपी के नोएडा में 50 स्कूलों पर डीएम ने ठोका 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और चेतावनी भी दी कि आदेश नहीं माना तो 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि 15% फीस वापस अभिभावकों को रिफंड करें स्कूल, लेकिन कई स्कूलों ने नहीं दी है फीस, इसी वजह से जुर्माना लगाया गया। चलिए, कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए आप। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जाम के लिए नोटिस जारी हो चुका है। 16 मई 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे। 322 पदों पर होगी भर्ती। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 639 पदों पर वैकेंसी निकली। 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, 18 साल के युवाओं के लिए भी ईपीएफओ में नौकरी का मौका है। SC ST और महिलाएं फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद 92,000 तक सैलरी होगी। ईपीएफओ में असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर बनने का ये मौका है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वह देखिए, झारखंड के 344 पैरा टीचर भी फर्जी निकले। 4,834 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच भी चल रही है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की तारीख को बढ़ा दिया गया। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए अब कैंडिडेट स्टूडेंट जो है वो 30 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप भी फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए 30 अप्रैल तक आप ई मित्र वगैरह के जरिए या इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए एक नया नियम। अब मेडिकल कॉलेजों में होगी फुल टाइम अधीक्षकों की नियुक्ति। हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने लागू किया आदेश। और यूपी में मदरसा बोर्ड परीक्षाओं के डेट्स का भी ऐलान हो चुका है। 17 मई से एग्जाम होंगे। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित होगी। और SSC GD PET एग्जाम के यानी कि फिजिकल टेस्ट 1 मई से शुरू होंगे। इसके नोटिस भी जारी हो चुके हैं। करीब 4 लाख उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। तो ये तो रहे कुछ एजुकेशनल अपडेट्स। और चलिए, शिक्षा से जुड़ी खबरों के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। किसानों को अब आधे दाम पर मिलेगी इफ्को की नैनो DAP। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब केमिकल फ्री होंगे खेत। किसान भाई लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें। और इस नैनो DAP के प्रयोग से किसान भाई लोगों की कृषि की लागत भी घटेगी, उनकी कमाई बढ़ेगी। क्योंकि जो दानेदार DAP का कट्टा आता है ना बोरी, उसकी तुलना में बोतल बंद DAP आधे से भी कम दाम पर मिलेगी। DAP की 50 किलो की बोरी जो आती है उसकी लगभग प्राइस होती है 1350 रुपए, लेकिन नैनो DAP की आधा लीटर बोतल किसानों को 600 रुपए में मिल जाएगी, जो कि उतने ही एरिया में उनकी खेती के लिए काम करेगी। अच्छा, मैं देखिए, उबर कैब कंपनी की नई पहल। कैब बुक कराने का झंझट अब खत्म होने जा रहा है। कंपनी 6 शहरों में ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है। दरअसल कई बार जब हमें कहीं कैब चाहिए होती है और नहीं मिलती है ना, तो कंपनी एक फीचर लॉन्च करे जिसमें 30 मिनट से लेकर 90 दिन पहले आप अपनी सवारी को प्री बुक कर पाएंगे। अभी तक ये सर्विस भारत के 6 शहरों में शुरू की गई है। चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी वगैरह में देख सकते हैं आप। वहीं बड़ी खबर है, आयुष्मान कार्ड पर अब सेना व पैरामिलिट्री अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और इस योजना के लिए कौन कौन से अस्पतालों को लिस्ट किया गया, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में भूतिया जगहों पर भी रात में कर सकेंगे हेरिटेज वॉक। दिल्ली सरकार की तरफ से खास प्लान बनाया गया। पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के हॉन्टेड यानी कि भूतिया प्लेस की पहचान की है और यहाँ पर रात में भी
आप ये प्रोग्राम वगैरह कर पाएंगे, जिसकी जानकारी देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, अब गूगल मीट पर फुल HD में आप वीडियो कॉल कर पाएंगे। गूगल मीट की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया। कंपनी का कहना कि 1080 यानी 1080 पिक्सल पर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी गूगल मीट में मिलेगा। अच्छा भाई देखिए, व्यापारियों के विरोध के बाद सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं वसूला जाएगा कोई भी नया टैक्स। सरकार ने MP नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 को स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश में व्यापारियों ने इस नए टैक्स को लेकर विरोध किया था, तो आखिरकार सरकार को 5वें दिन इस फैसले को स्थगित करना पड़ा। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही तो MP के कुछ और अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, उज्जैन महालोक के जैसे ही MP में 7 नए लोक बनाए जाएंगे और इसके लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिवराज सरकार। और एक अपडेट देखिए आप, एक और नियम को स्थगित किया गया कि सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से दुकानदारों से शुल्क वसूली का नियम स्थगित हो गया। ट्रेड लाइसेंस बनाए जाएंगे। व्यापारियों ने कहा था कि इस नियम को वापस ले, नहीं तो पूरे प्रदेश के व्यापारी इस नए नियम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो सरकार ने इस नियम को भी पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, KKR से सीजन में दूसरी बार हारी RCB। 201 के टारगेट में 21 रन पीछे रही। कोहली के विकेट से पलटा मैच। इस सीजन में विराट की 5वीं 50 भी देखने को मिली। वहीं टेक न्यूज से खबर है, Vivo X90 और X90 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। एक्सट्रीम क्लियरिटी वाला 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 12GB रैम, कीमत इसकी 60,000 रुपए से शुरू है। वहीं देखिए, मुकेश अंबानी जी की दरिया दिली, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को 1500 करोड़ का घर गिफ्ट किया। रिलायंस कंपनी में 43 साल से काम कर रहे हैं मनोज मोदी। बताया जाता है दोस्तों की न सिर्फ ये मुकेश अंबानी के राइट हैंड माने जाते हैं, बल्कि उनके करीबी दोस्त और क्लासमेट भी हैं। मुकेश अंबानी जब भी अपनी इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उनमें मनोज मोदी जरूर शामिल होते हैं। इन्हें रिलायंस कंपनी का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। अच्छा, मार्केट से कुछ और अपडेट देखिए। मारुति कंपनी का चौथा तिमाही नेट प्रॉफिट 43% बढ़ा। 90 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया कंपनी ने। 10 लाख व्हीकल की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को भी मंजूरी दी। और ईडी केस में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया गया। CBI केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हमें वो सबूत दिखाएं जिन पर आपको भरोसा है। बड़ी खबर है, झारखंड में देखिए, सेल कंपनी के ठेका श्रमिकों के लिए खुशखबरी आई है। नए वेतनमान पर जल्द ही मुहर लगेगी। रात्रि भत्ता पर भी निर्णय लिया जाएगा। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन वगैरह को लेकर जल्दी रणनीति बनाई जा रही है। 27 और 28 अप्रैल को इस पर कोई फैसला आ सकता है। जानकारी आप देख सकते हैं इस फैसले के बारे में ज्यादा। और देखिए, बड़ी खबर, बिहार गया से उत्तर प्रदेश लखनऊ आना जाना अब आसान होगा। अब एकात्मकता एक्सप्रेस का रूट गया जंक्शन तक रहेगा, यानी कि गया जंक्शन तक चलेगी ये ट्रेन। वैसे रेलवे की बात हो रही है तो देखिए आप, गोरखपुर से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 28 अप्रैल से 30 मई तक समर स्पेशल ट्रेन चालू होने जाने, इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। और देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा आएंगे। GIC मैदान में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे से डाइवर्जन भी रहेगा रूट वगैरह। वहीं यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, वाराणसी में जल्द ही बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। एक ही कंपनी करेगी इंजीनियरिंग, खरीद और डिजाइन का काम भी। इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। वही देखिए, झारखंड राज्य में भी नई दिल्ली के रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा मिला है। अगले 6 महीने तक कई सारे नए स्टेशनों पर भी रुकेंगी ट्रेनें। ये देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है। अच्छा, एक श्रद्धांजलि, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स 28 को कामबद्ध हड़ताल करेंगे। DC कार्यालय पर पड़ाव भी डाल सकते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से जिले के मिड डे मील कर्मचारी ये हड़ताल करने जा रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं इसी को लेकर। अच्छा, गूगल क्रोम में देखिए, प्राइवेसी पर अब ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे आप। परमिशन के बिना नहीं होगा कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल। गूगल कंपनी क्रोम ब्राउजर में कुछ नए अपडेट जारी कर रही है। और वैसे गूगल पर एक और खबर आ रही है कि बिना इंस्टॉल किए आप ऐप का पूरा फील ले पाएंगे। यानी अभी मोबाइल में एंड्रॉइड पर कोई ऐप चलानी होती ना, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। लेकिन गूगल एक वेब एप्स करके नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसमें आप बिना इंस्टॉल किए ही ऐप को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि कैसा चलता है। ये नहीं, इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल आप मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट में भी आसानी से कर पाएंगे। बड़ी खबर है, झारखंड रांची में विधानसभा के पास बनेगी राज्य की सबसे बड़ी कॉलोनी। 6000 फ्लैट बनाए जाएंगे। लॉटरी सिस्टम से इसका आवंटन किया जाएगा। अच्छा, वही देखिए, केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिए टोकन सिस्टम शुरू हो चुका है। 1 घंटे में 1200 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन आराम से। मतलब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बाकी तीनों धाम के कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट भी आज 27 अप्रैल को खुल जाएंगे। और देखिए, आप कपाट खोलने से पहले 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। वही देखिए, बड़ी खबर, बॉर्डर पर चीन का गुरूर तोड़ेगा भारत। LAC पर सड़कों और रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के आसपास अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डेवलपमेंट पर जोरों शोरों से योजनाएं चला रही है ना। और दोस्तों, आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है कि भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आर्थिक राजधानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पटना, डी बैंगलोर। विच इज राइट ऑप्शन? ABCD लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे